Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 7. Last class में हमने reaching the age of adolescence स्टार्ट किया था और आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो है चेंजेस इन बॉडी शेप। ठीक है, तो चेंजेस एट प्यूबर्टी, कौन कौन से चेंजेस प्यूबर्टी में आते हैं उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा नेक्स्ट चेंज है, सबसे पहले हमने पढ़ा था हाइट इंक्रीज होती है, तो नेक्स्ट जो चेंज है दैट इज़ द बॉडी शेप चेंज। तो आपकी जो बॉडी की शेप है वो प्यूबर्टी में चेंज होती है। तो कैसे चेंज होती है? हैव यू नोटिस दैट द बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड द वाइडर चेस्ट दैन बॉयज़ इन द जूनियर क्लासेस? This is because they have entered the age of puberty when shoulder generally broaden as a result of growth in the girls and the region below the waist become wider। तो देखो क्या होता है कि आप नोटिस करते होंगे 12-13 साल के बाद जो आपके शोल्डर है वो चौड़े होना शुरू होते हैं, आपकी जो चेस्ट है वो भी चौड़ी हो जाती है छोटी क्लासेस के बच्चों के कंपैरिजन में। तो जैसे ही आप प्यूबर्टी में एंटर करते हैं तो ये जो है आपके बॉडी में जो हार्मोन है उसकी चेंजेस की वजह से हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से हो रहा है। और गर्ल्स में जो वेस्ट रीजन है, हिप वाला जो रीजन होता है वो उनमें वाइडर होना शुरू हो जाता है। इन द बॉयज़ द मसल ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। तो बॉयज़ में जो मसल होते हैं बॉडी के वो ज़्यादा अच्छे से विकसित हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। दस द चेंज अकर इन द एडल्ट्स एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो इस तरीके से जो चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में लड़की और लड़के में वो भी अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट है वॉइस चेंज। वॉइस भी चेंज होती हुई आपको समझ आती है, दिखाई देती है, सुनाई देती है ना। डिड यू नोटिस दैट सम टाइम द वॉइस ऑफ द सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स एट प्यूबर्टी? द वॉइस बॉक्स और द larynx बिगन टू ग्रो एंड बॉयज डिवॉल्व लार्जर वॉइस बॉक्स। तो देखो क्या होता है, इस टाइम में आपको अपनी आवाज़ जो है बड़ी कर्कश लगती है, मतलब अजीब सी हो जाती है, मोटी आवाज़ जो होती है, मतलब प्रॉपरली आप जैसे बोलते थे वैसे नहीं बोल पाओगे और बिल्कुल ही अलग हो जाएगी आपकी वॉइस, है ना। और वो जो वॉइस होती है आपको कहाँ से आती है? आप वैसे आपकी वॉइस जो लेरनेक्स होती है जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं वहाँ से आती है। ठीक है, आपके गले में एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, लेरनेक्स भी बोलते हैं उसको। तो वहीं पर जो है ये साउंड प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर जो है आपकी जब बाहर से देखते हैं बॉयज़ में तो उनकी जो गर्दन होती है वहाँ पर एक उभार जैसा आता है। ठीक है, बाहर की तरफ को एक हड्डी जैसी दिखती है ना, तो वो प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, मतलब गले का वो बाहर को उभार दिखता है, वो क्या होता है एक्चुअल में? दैट इज़ द एडम्स एप्पल। तो उसको क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखती है। ठीक है, आपने अपने पापा वगैरह में देखा होगा। ठीक है, बॉयज़ में ये प्रोमिनेंट होती है, गर्ल्स में नहीं होती है। इन द गर्ल्स द लेनेक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। तो लड़कियों में इसका साइज छोटा होता है तो बाहर से ये नहीं दिखता है। जनरली गर्ल्स हैव द हाई पिच्ड वॉइस। तो लड़कियों में क्या होती है? हाई पिच्ड वॉइस होती है, मतलब तीखी आवाज़ होती है। whereas the voice has a deep voice in the adolescent boys, sometimes the muscle of the growing voice box go out of the control and voice become harsh। तो लड़कों में कैसी होती है? डीप गहरी आवाज़ होती है, और जैसे जैसे मसल बढ़ते जाते हैं बॉडी में वैसे वैसे जो आपकी बॉडी की वॉइस जो होती है आपकी वो कैसी हो जाती है? हराश हो जाती है, कर्कश हो जाती है। दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम नॉर्मल। तो कुछ टाइम के लिए ये ऐसा रहता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाती है वॉइस। ओके, तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर कुछ दिखती है, दैट इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल। नेक्स्ट है मैनी ऑफ माई क्लासमेट हैव द हराश वॉइस, नाउ आई नो वाई। तो अब बोलते हैं ये बुझो कि बहुत सारे बच्चों की इस तरीके की वॉइस हो गई है, तो अब मुझे पता चल गया ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आई होप सबको पता चल गया होगा। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना ये बॉडी में आते रहते हैं, इनसे कोई घबराना नहीं होता है। इस टाइम आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट फ्लक्स होती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, आपको लगता है कि क्या हो रहा है, पर इस टाइम जो है आपको स्टेबलाइज रखना पड़ता है अपनी बॉडी को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करनी होती है। ठीक है, जिससे आपको इन हार्मोन के जो चेंजेस का कोई इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता बॉडी पे। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेसियस ग्लैंड। तो इस टाइम आपकी बॉडी में पसीने के जो ग्लैंड होते हैं और सिबेसियस ग्लैंड होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं।
अब ये स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड क्या होता है? स्वेट तो सबने देखा है कि पसीना आता है बॉडी से, तो बॉडी में स्किन के नीचे आपके स्वेट ग्लैंड होते हैं, ठीक है, पसीना निकलता है। पर इसके साथ साथ कुछ सेबेसियस ग्लैंड होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सेबेसियस ग्लैंड कैसे होते हैं? अब जब आप रात को सोते हैं ना, तो सुबह आप उठते होंगे तो आपने ध्यान देना है कि आपकी जो नोज़ है, ठीक है, नोज़ और जो चीक वाला एरिया है ना, उस एरिया पर आपने जो है थोड़ा सा अपनी फिंगर लगानी, तो आप फील करोगे कि वहाँ पर कुछ ऑयल सा सिक्रेट हो रहा है, ठीक है। तो वो जो ऑयल की सिक्रेशन होती है वो बेसिकली क्या होता है? सीबेसियस ग्लैंड की सिक्रेशन होती है। वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे नहीं होती, पूरी बॉडी में होती है, ठीक है। आपके बालों में भी होती है। आपने आज बाल धोए और कुछ 2 या 3 दिनों तक आपने बाल नहीं धोए, उसके बाद आपके बाल चिपचिपे हो जाते हैं, तो वो बेसिकली किस वजह से होता है? जो सीबेसियस ग्लैंड की सिक्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। During the puberty, the secretion of the sweat gland and the sebaceous gland, that is oil gland, increases. Many young people get be acne and pimple on the face at this time because of the increased activity of this gland in the skin. तो क्या होता है इस टाइम पर आपकी बॉडी में जो पसीने के ग्लैंड है और जो स्वेट ग्लैंड सेबेसियस ग्लैंड मतलब ऑयल ग्लैंड है, उनकी सिक्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे बहुत सारे एक्ने हो जाते हैं, मतलब पिंपल हो जाते हैं। क्योंकि ये जो ऑयल होता है ना, ये आपकी बॉडी पर स्किन पर डिपॉजिट हो जाता है और डस्ट पार्टिकल आते हैं और वो इन्फेक्शन कर देते हैं। तो तभी बोलते हैं कि इस टाइम पर आपको जो है, जैसे स्कूल से आप आते हो तो उस टाइम आपने अच्छे से जो है अपना फेस वॉश करना चाहिए, ताकि जो डस्ट पार्टिकल है वो आपकी स्किन के ऊपर ना रुक सके, ठीक है। A few glands, such as the sweat gland, oil gland, and salivary gland, these are their secretion through the duct. Endocrine gland release the hormone directly into the bloodstream, so they are termed as the ductless gland. तो देखो हमारी बॉडी में ना ये जो ग्लैंड होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है डक्टलेस ग्लैंड और एक होता है डक्टेड ग्लैंड। डक्टेड मतलब डक्ट का मतलब होता है पाइप। कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनमें पाइप्स लगी होती है, जैसे जहाँ से सीक्रेट होता है उसके बाद जहाँ ले जाए जाते हैं वहाँ उनके बीच में एक पाइप की स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं डक्टेड ग्लैंड। और कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब जहाँ से सीक्रेट होता है डायरेक्टली वो ब्लड में भेज दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। तो हमारे जो स्वेट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, सैल्वी ग्लैंड है, ये सारे कैसे होते हैं? डक्टेड ग्लैंड होते हैं, मतलब इनमें डक्ट बनी होती है, ठीक है। डक्ट का मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है। और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनमें डक्ट नहीं होती है, जैसे ये सीक्रेट होता है एकदम से ब्लड के अंदर भेज दिए जाते हैं, तो इनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, ओके। नेक्स्ट है डिवॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। अब आपकी बॉडी में सेक्स ऑर्गन डिवॉल्व होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन कौन कौन से आपकी बॉडी में? तो फिगर आपने 6.1 और 6.3 पीछे वाली क्लास में चैप्टर में देखा था, प्रीवियस लेसन में, जो हमारे को सेक्स ऑर्गन के बारे में दिखाता है। तो हमने देखा था कि मेल के केस में जो है क्या होता है? पेनिस होता है, और फीमेल के केस में जो है वेजाइना होता है, ठीक है। सेक्स जो है ऑर्गन होते हैं वो, और जो बेसिकली जहाँ पर आपके गेमेट्स बनते हैं उनको बोलते हैं, मेल के केस में टेस्टिस होता है, फीमेल के केस में जो है ओवरी होती है। प्यूबर्टी के टाइम पे जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं जैसे टेस्ट एंड पेनिस डिवॉल्व कम्प्लीटली। तो लड़कों में जो है टेस्टिस और पेनिस ये दोनों कम्प्लीटली डिवॉल्व हो जाते हैं, और जो टेस्टिस होता है उसमें भी जो है स्पर्म प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और गर्ल्स के केस में जो ओवरी होती है वो भी एनलार्ज हो जाती है, बड़ी जाती है, और एग्स जो है अब मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि जो एग्स होते हैं ना वो गर्ल्स में फीटस से शुरू हो जाती है। जब बच्चा जो है मदर के पेट में होता है ना, जैसे लड़की है तो मदर के यूट्रस में है, तो उस टाइम से ही उनमें एग बढ़ना शुरू हो गए होते हैं, ठीक है। तो वो मेच्योर होता है फिर बाहर आकर के। ऑल्सो ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग द मेच्योर एग। और इस एज में प्यूबर्टी में जो एग होते हैं वो बॉडी से बाहर रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, रीचिंग द मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी। तो मेंटल आपकी मेच्योरिटी आती है, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक स्तर पर, ठीक है, और तीसरा आपका इमोशनल मेच्योरिटी आती है, मतलब आप हर चीज़ को भावनात्मक स्तर पर और हर चीज़ को आप समझना शुरू करते हैं, ठीक है। Adolescence is also a period of change in the person way of thinking. Adolescents are more independent than before and also self conscious. तो जो adolescence होती है वो एक चेंजेस का पीरियड होता है, ठीक है, मतलब बदलाव आते हैं किसी भी पर्सन में, ठीक है, किसी भी तरीके से सोच लो आप, हर तरीके से बदलाव आता है बॉडी में, ठीक है। अब इंसान जो है, कोई भी जो पर्सन है वो सेल्फ कॉन्शियस होता है।
आप इस एज में खुद देखते होंगे, नोटिस करते होंगे कि आपको मिरर देखना अच्छा लगता है, ठीक है। बार बार आप शीशे में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, तो ये जो है सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। इंटेलेक्चुअल डिवॉल्वमेंट टेक प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड द कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। तो इस टाइम बहुत दिखता शुरू हो जाता है, मतलब आपको किसी ने कुछ बोला तो आप उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं कि ऐसा बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, अब क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है। पहले कौन सोचता ना, पहले बच्चे नहीं सोचते थे ऐसा। तो अब इस स्टेज में आप जो है अपना दिमाग लगाना शुरू करते हो एक तरीके से, ठीक है। इनफैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। और इसी टाइम में ही आपकी ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है सीखने की, ठीक है। इस टाइम आप जो सीख सकते हैं वो लाइफ में कभी भी किसी भी फेज़ में उतना स्पीड से और उतना एक्यूरेटली नहीं सीख सकते हैं। इस टाइम अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो उसको आप अच्छे से सीख सकते हो। कोई आप हैबिट है, आपकी हॉबी है ऐसी जिसको आप सीखना चाहते हो तो आप अच्छे से सीख सकते हो। सम टाइम हाउएवर एन एडोलसेंट मे फील इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट to the changes in the body and mind, but as adolescent learner you should be know that there is no reason to feel insecure। तो देखो जो एडोलसेंट लर्नर होते हैं इस टाइम, अगर आपको लगता है कि इस टाइम हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, हमारे को एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है, हमारी जो बॉडी है वो अलग हो रही है, कोई आपके बारे में बात करता है आपको वो दिल पे लग जाती है ना, तो इस टाइम आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फेज़ होता है वो कुछ टाइम का होता है, उसके बाद आप फिर नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। और दिस चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप। और इस टाइम आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते तो ये चेंजेस आना स्वाभाविक है बॉडी में, ठीक है। तो इसके साथ हम इस जो टॉपिक है इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसको हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। मेंटल और इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मेच्योरिटी जो है इस टाइम आती है, और आपको इन चीज़ों में स्टेबलाइज रहना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि इस टाइम आप जो रिएक्शन करते हैं वो परमानेंटली फिर आपकी बॉडी का बन जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा योगा करना चाहिए, वॉक करना चाहिए और नेचर के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ साथ आपको ढलना आ जाएगा, ठीक है। किस तरीके से आपको चेंजेस के साथ रहना है वो चीज़ आपको नेचर सिखा देती है, ओके। और आपको अपनी बातें जो है फादर या मदर को शेयर करनी चाहिए इस टाइम, ठीक है। क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो आपको बहुत सारी जो मुश्किल होती है आपकी बॉडी में, जो चेंजेस आ रही हैं उनसे ओवरकम होने में मदद मिलती है, ओके। तो इसके साथ ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।